एक बार बताइए। कमेंट्स में बताओ मन, जिसे भी बताना है कमेंट्स बताएगा। ओके, सो गुड इवनिंग क्लास, सब ठीक हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, मास्क लगाओ, फेस को कवर रखो। कोरोना बढ़ रहा है वापस से, आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लाइट वेरिएंट है, इससे डेथ बहुत कम है, इससे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, बट कोरोना इज कोरोना, स्पेशली आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग एग्जैक्टली ओमिक्रॉन, क्योंकि देखो ये वेरिएंट तो लाइट है बट ये बीमारी तो है यार। तो एक हफ्ता बेड पे पड़े रहोगे, लॉस आपका ही होगा, चाहे पढ़ाई का या चाहे किसी चीज का। उससे सबसे बेस्ट है यार मास्क लगाओ। ये वेरिएंट मास्क से रुक जा रहा है, डेल्टा नहीं रुक पा रहा था, फर्स्ट वेरिएंट नहीं रुक रहा था, बट ये वेरिएंट मास्क से रुक जा रहा है, बहुत लाइट है, ठीक है ना। तो मास्क हमेशा लगा के रखो, आदत बना लो, ठीक है। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सर हम सप्लाई हमारा चैप्टर है, लेकिन आपको याद होगा सर ये चैप्टर स्टार्ट करने पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार डिमांड रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। आपको नहीं याद होगा पर मुझे वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि देखो जिस प्रकार से हम लोग कई सारी चीज़ों में देखेंगे सर, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट की मिरर कॉपी होती है, बिल्कुल अपोजिट। सप्लाई भी डिमांड की अपोजिट है। डिमांड के अगर ग्राफ्स हैं या कुछ भी है उसको जस्ट ऑपोजिट कर दो, सप्लाई निकल आएगी। समझ में आ रहा है ना। तो उसलिए हम लोग डिमांड को पढ़ने से, ये सप्लाई को पढ़ने से पहले आज का लेक्चर सिर्फ डिमांड रिवाइज करने में देंगे। कुछ भी नोटिंग नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, ठीक है। बस जो हम बोलते जा रहे हैं कथा सुनते जाओ, समझते जाओ, ग्रास्प करते जाओ, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आगे चल के सप्लाई चैप्टर में काम आने वाले हैं। समझ में आया। तो इसी बात पे बोलो राधे राधे। कथा शुरू होती है। इसको निकाल के हम लिख देते हैं सर, नहीं राधे राधे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सर डिमांड रिवीजन, डिमांड रिवीजन, ठीक है ना। चलो भाई, क्लास बहुत लाइट रहने वाली है, आराम से सुनते जाना, लेकिन सुनते जाना क्योंकि सप्लाई में तुमसे ये चीजें पूछने वाला हूं तुम लोगों से, और तुमको ये आना चाहिए। सबसे पहले मुझे कोई बता दे, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? क्या होता है डिमांड सर? हाँ, ये आप खड़े हो सर, आपकी एक कार की दुकान है, ठीक है, ये आपकी कार की दुकान है, ठीक है, मर्सिडीज फरारी जो समझ लो, ये रहे आप, ठीक है, ये लो हो गए आप। सामने से एक आदमी जा रहा है, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा है, वो देख के रोने लगा। तुम्हारी कार देखा, मान के लो मारुति सुजुकी है तुम्हारा शोरूम, ठीक है, अर्टिगा तुम्हारी खड़ी, अर्टिगा को देख के रोने लगा, पापा पापा कार दिलाओ, पापा पापा कार दिलाओ। क्या तुम खुश हो जाओगे? क्यों खुश होगे? ऐसे खुश हो जाओगे? नहीं खुश होगे, नहीं खुश होगे। क्यों? क्योंकि अभी यही पापा मारेंगे अपने बच्चे को एक थप्पड़ और खींच के घर ले जाएंगे। समझ रहे हो? बेटा कितने भी अच्छे पापा हो, कार नहीं दिलाते हैं, खिलौना नहीं है ये। आप खुश नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि सर ये आपकी डिमांड है ही नहीं। समझ में आया? तुम में से कोई एक बोल दिया कि अरे यार क्या शानदार गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, बहुत बढ़िया कार है। क्या लैम्बोर्गिनी मालिक को खुश हो जाना चाहिए? नहीं सर। तुम बोल रहे बहुत अच्छी गाड़ी है, अभी तुम नहीं खरीद सकते हो, आगे चल के 5 साल 10 साल बाद तुम खरीदोगे नो डाउट, लेकिन अभी तुम नहीं खरीद सकते। समझ रहे हो? नहीं। दूसरी चीज सर, अगर तुम्हें बोला कि मान के चलो बुर्ज खलीफा, आहा शानदार बिल्डिंग है, मस्त, लेने लायक है, क्या बुर्ज खलीफा के मालिक खुश हो जाएंगे? द आंसर इज नो सर, उनकी डिमांड नहीं है। ठीक वैसे ही तो सर डिमांड क्या होती है फिर? तो फिर व्हाट इज डिमांड बताओ? डिमांड के होने के लिए, समझोगे, डिमांड के एग्जिस्ट करने के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सबसे पहली चीज तो विलिंगनेस होनी चाहिए सर। विलिंगनेस बोल लो, डिजायर बोल लो मेरे भाई, अलग अलग है, तो इसको मिटा देते हैं। विलिंगनेस, तुम्हारी विलिंगनेस होनी चाहिए, या चलो पूरा ही बना लेते फिर एक साथ समझेंगे। डिजायर और एबिलिटी, वेरी गुड। बोलो क्या ये 3 चीजें थी? डिमांड होने के लिए सर इन तीनों का होना जरूरी है। आप समझोगे, सबसे पहली चीज सर तुम्हारी एबिलिटी होनी चाहिए, तुम उस लायक होने चाहिए कि तुम उस सामान को खरीद सको। तुम्हारे कहने से सर कि लैम्बोर्गिनी बड़ी अच्छी गाड़ी, उसकी डिमांड नहीं हो जाएगी, तुम्हारे पास उतनी इनकम भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? तुम बोलोगे सर रॉयल एनफील्ड अच्छी गाड़ी है, बुलेट का मालिक एक बार को खुश हो जाएगा, तुम रॉयल एनफील्ड ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम एक बार को बोलोगे सर कि ऑडी अच्छी गाड़ी है, शायद ऑडी भी ले लो, लेकिन लैम्बोर्गिनी फरारी अभी उनको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी एबिलिटी फिलहाल के लिए नहीं है। भगवान करे आगे चल के 5 साल 7 साल 10 साल बाद तुम सब गाड़ियों की लाइन लगा दो यार, और लगाओगे, मेहनत अभी करोगे तो लगाओगे,
लेकिन सर अभी तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ एबिलिटी है, डिजायर भी होना चाहिए। तुम लोग की एबिलिटी नहीं है, तुम लोग के सबके पापा की एबिलिटी है कि आईफोन खरीद सकते हैं और बड़े मजे से खरीद सकते हैं। सर उनकी एबिलिटी तो है लेकिन उनका डिजायर नहीं है। सर सामान के लिए डिजायर ही नहीं है, कहेंगे क्या करेंगे 1 लाख रुपए का फोन, भाई क्या करेंगे हम 1 लाख रुपए का फोन, मेरा ये 10,000 रुपए का फोन अच्छा है। समझ रहे हो। दूसरी चीज कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आता है, बस 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 उसको बाद में पढ़ाना, पहले मेरे से पढ़ लो। सर वो कहेंगे कि यार 1 लाख रुपए का हम फोन क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हमको 10,000 का फोन ही अच्छा है। समझ में आ रहा है। उनका डिजायर नहीं सर। अच्छा मान लो एबिलिटी भी है सर, पैसा है, डिजायर भी है। जैसे आप लोग अक्सर देखोगे पापा लोग अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या पड़ोसी को देखते हैं, कोई फोन लिए रहते हैं, वो तो पूछते हैं भाई कितने का पड़ा, वो बताते इतने पड़ा, सामान तो अच्छा है। तुमको लग रहा है सर एबिलिटी है पापा के पास, पापा का डिजायर भी है, तुमको लग रहा है वो सामान आएगा, तो पापा से बोलते हो पापा ले लीजिए, पापा बोलते हैं हाय कौन उतना खर्चा करे, जो चल रहा है चलने दो। सर एबिलिटी भी है, डिजायर है, विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, पैसा खर्चा करने की इच्छा नहीं है। समझ में आया। अगर ये तीनों चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं, यानी कि एबिलिटी टू पे, डिजायर टू बाय द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, वही क्या होती है, डिमांड। वही क्या होती है, डिमांड। अमन ने लिख के भेज दिया, वेरी गुड अमन। तो सर ये होती है डिमांड। समझ में आया। लेकिन सर ये डिमांड हो गई, इसको जान के प्रोड्यूसर खुश तो होगा कि हाँ सर चलो मेरी डिमांड है, लेकिन कितनी डिमांड है। तुम कोई चीज बना रहे हो, मान लो कि चलो तुम एक कार बना रहे हो, तुम्हारे कार के तुमको सुनने में डिमांड है, तुमने कहा वाह सर वाह मेरे कार की डिमांड है, कितनी डिमांड है ये भी तो जानना जरूरी है। बोलो, डिमांड को बता तो दिया डिमांड है, लेकिन डिमांड को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। सो हाउ इज डिमांड एक्सप्रेस, डिमांड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, डिमांड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वांटिटी और, भाई तुम किराने की दुकान पे गए, कहे मुझे मैगी चाहिए, वो कहता है ठीक है, अब तुम खड़े हो, वो कहता है भाई कितने की चाहिए, कौन सी चाहिए, कितने पैकेट चाहिए, अभी चाहिए कि बाद में घर भिजवा दें, तो ये सब हमको नहीं पता, मैगी चाहिए। क्या करेगा वो, मैगी देगा या डंडा देगा, डंडा देगा सर, भगा देगा वहां से, दिखना नहीं दोबारा, पागल हो गया। लेकिन तुम जाके बोलोगे भैया मुझे 5 वाली 4 मैगी दो अभी, 5 वाली 4 मैगी दो अभी, प्राइस 5 वाली, क्वांटिटी 4 मैगी और टाइम अभी। दिस इज हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड। समझ में आया। डिमांड बनती कैसे है, हाउ इज डिमांड क्रिएटेड, बताओ। डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, डिमांड क्रिएट हो गई सर। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत जोरदार डिमांड है कि सर हमको उस वाले का, उस ठेले का मोमो खाना है, बहुत अच्छी डिमांड है सर, भर गई डिमांड, लेकिन घर पे बैठे हुए हैं, हिल रहे नहीं है। बोलो, उसको पता चलेगा कि उसकी डिमांड है, तुमको जाके उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। दिस इज हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस। बोलो, डिमांड क्या है, क्लियर हुआ। डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है, क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। चलो सर ये हो गया। अब आओ समझते हैं कि डिमांड को एक्सप्रेस देख लिया सर, इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कैसे डील करते हैं, कोई बता पाएगा। हाउ इज डिमांड डेल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, बोलो। अरे गधो, शेड्यूल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, शेड्यूल। प्राइस और क्वांटिटी, सब प्राइस है 10, 5, 2, 1। बताओ भाई, कोई चीज 10 रुपए की, मान के चलो 10 रुपए में क्या दिया जाए, आइसक्रीम दिया जाए। 10 रुपए की आइसक्रीम है, कितना खाओगे विकास, 10 रुपए, 1, ओके विकास 1 खाएगा। वही आइसक्रीम 5 रुपए की हो जाती है, कितना खाओगे अभिजीत, 2 खा लोगे, ओके वेरी गुड। सर वही आइसक्रीम 2 रुपए की हो जाती, कितना खा लोगे यश, 1 भी नहीं, तुम राशनल नहीं हो, फिर तुम लौट जाओ अपने ग्रह पे। बताओ अर्पित कितना खाओगे, 3, अर्पित 3 खाएगा, ओके आपने अपनी चॉइस है यार। और वही आइसक्रीम 1 रुपए की हो जाती, कितना खाओगे रुद्रांश, बेटा एक बात बताओ, क्वालिटी नहीं है तो सब पागल हैं क्या, खा रहे हैं। सेंसलेस बात करता है क्लास के अंदर, बताओ कितना, तुम बताओ यार, कोई और बताओ। 5, वेरी गुड, तो सर 5 खाएंगे। दिस इज व्हाट इज योर डिमांड शेड्यूल। ये क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल। सर एक ऐसा टेबल है जो डिमांड को शो कर रहा है, डिमांड को शो कर रहा है। सर इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म्स में दिखा देना तो डिमांड, बताओ डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, एम आई करेक्ट सर। यानी कि प्राइस जितनी ज्यादा, डिमांड उतनी कम,
प्राइस ये प्राइस है ना तुम्हारा, ये प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज्यादा। ये 10 है, ये 4 है। दिस इज योर डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड ग्राफ। समझ में आया? अभी तक क्या क्या पढ़े सर, रिवाइज करोगे। सबसे पहली चीज, अमित सिंह बोल रहे हैं सर आइसक्रीम सस्ती हो गई। बिल्कुल अमित, बहुत सस्ती हो गई है। अंकिता ने भी आंसर भेजा था, वेरी 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 गुड। दोस्तों डिमांड हमने क्या पढ़ा, डिमांड क्या होती है ना, हाउ इज डिमांड एक्सप्रेस। डिमांड को हमने शेड्यूल फॉर्म में देख लिया और डिमांड का ग्राफ देख लिया है। बोलो समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? सर डिमांड का आधा चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं। कुछ फैक्टर्स थे जो डिमांड को एक्सप्रेस करते थे, कुछ फैक्टर्स थे। क्लास के बीच में अगर डिस्टर्बेंस हुई उधर का ब्लॉक, तो आप तुरंत क्लास के बाहर मिलोगे, इस चीज को समझ लो। अगर उधर से एक भी नॉइज अगर आती है तो आप क्लास के बाहर मिलोगे, समझ जाओ इस चीज को। जब एग्जाम होता है तब तो तुम लोग को नॉलेज दिखाती नहीं होती है, अब बाद में नॉलेज दिखाते हो क्लास के अंदर बैठ के। एक भी शब्द उधर से आना नहीं चाहिए अब। सर इसके अलावा कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं सर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मुझे बता सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? बताओ, एक एक करके बताओ। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वेरी गुड। नंबर 2 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नंबर 4 बताएगी डिंपल, बताओ, भूल गई? आदर्श, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड एक्सपेक्टेशन। सर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब अपनी प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की डिमांड गिरती है। जब अपनी प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की डिमांड गिरती है, और जैसा अपनी प्राइस गिरती है तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। याद आया? प्राइस रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स थे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों के केसेस आप लोग से डिस्कस हुए थे। इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी, अरे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी। सर ऐसा होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। गिफन गुड्स, बेकार सामान। सर पुरानी चप्पल याद है, वो चप्पल जो गल जाती थी, या बेकार मोटा अनाज, सड़क से मिलने वाले बेकार कपड़े। सर अगर हमारी इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन, सर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी, अभी प्राइस बढ़ रही फिर भी हम इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। बोलो याद आया? ये थे सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बोलो याद आया? और इन सब के कहानीबाजी के बाद हमसे सर एक लॉ पढ़ा था, दैट वाज लॉ ऑफ डिमांड। कोई बता देगा व्हाट वाज लॉ ऑफ डिमांड? Ceteris paribus, that means other things remaining constant. Other things remaining constant. When the price of a commodity rises, its demand falls and vice versa. यानी कि सर आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड गिरती है। सर प्राइस पहले थी 1 रुपए, प्राइस पहले थी 1 रुपए, अब कितनी हो गई? 2 रुपए। सर प्राइस बढ़ी, डिमांड गिर गई। सर प्राइस 2 थी, हो गई 5, डिमांड और गिर गई। समझ में आया? एनवाइस अगर सर प्राइस को गिराएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली यही कहता था। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में दोस्तों सिर्फ एक फैक्टर चेंज हो रहा है, एंड दैट इज योर प्राइस। क्या चेंज हो रहा है? प्राइस। सेट्रिस पैरिबस, दैट मींस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि सेम। बोलो क्लियर हुआ? दैट वाज योर लॉ ऑफ डिमांड। सर एक चीज और देखेंगे और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ कि आपको अदर थिंग्स, आराध्या ने आंसर भेजा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सही आराध्या, हम लोग वही बातें कर रहे हैं कि सर सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, आपने किसी नोट से, फ्रेंड से नोट्स मांग लेना, उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ सर। अब डिमांड चेंज होती है सर, डिमांड चेंज होती है सर। सर प्राइस की वजह से चेंज हो, इनकम की वजह से चेंज हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से चेंज हो, डिमांड का चेंज तो चेंज है कि नहीं है? गर्मी सर धूप की वजह से हो, एसी से हो, ब्लोअर से हो, गर्मी तो गर्मी है। लेकिन क्या धूप से होने वाली गर्मी को, एसी से होने वाली गर्मी को, ब्लोअर से होने वाली गर्मी को हम एक ही मान लेंगे? द आंसर इज नो सर, उसको क्लासिफाई करते हैं। वैसे ही डिमांड में भी 2 तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, बुक बंद कर दो, बुक की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। समझ में आया? एक्सपांशन या इसको कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलो, या चेंज इन डिमांड। ये दोनों फैक्टर सर हमको देखने को मिलते हैं, एंड ऑल दीज विल बी यूज्ड इन सप्लाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, सप्लाई में चीजें घूम फिर के दोबारा आएंगी, तो इसको समझते चलो। सर एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? हमने एग्जांपल लिया था सर बलून का। अगर आपको याद होगा कि सर ये बलून है, ठीक है, छोटा सा आपके बर्थडे में बस पहले फूलता था, सजाते थे आप लोग,
वो अलग की बात है सर, जब किसी का बर्थडे हो जाता था तो वही बलून लेके उसी के सिर पे फोड़ते थे पाक से, याद है? सबसे फेवरेट स्पोर्ट था सर, बर्थडे आया है, बलून है, आओ बम, हैप्पी बर्थडे, याद है? बिल्कुल सर, ये बलून ही सर अगर आप इसमें हवा भर देते हो तो ये फूल जाता था। लो भाई फूल गया, इस पे लिखा भी गया हैप्पी बर्थडे। किसी का मान लो यार अज्यूम कर, किसी ना किसी का दुनिया में हैप्पी बर्थडे जरूर होगा आज, तो उसी को हम लोग की तरफ से हैप्पी बर्थडे है। सर जब तक इसके अंदर हवा है, दिस हवा इज योर प्राइस, यानी कि तुम्हारी हवा जो है वही क्या है, तुम्हारी प्राइस। सर हवा भरे एक्सपांड हो गया, हवा निकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? सही, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि सर हमने प्राइस बढ़ाई। अब ध्यान से देखोगे, ये कौन सा कर्व है बताओ रुद्रांश, कौन सा कर्व है? ये डिमांड कर्व है, ठीक है? ये रहा तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड, ये रही तुम्हारी प्राइस। सर मेरी प्राइस ये थी, ये मेरी प्राइस थी, पहले मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, मैंने प्राइस को बढ़ा दिया सर, मैंने प्राइस को बढ़ा दिया। लो भाई मान के चले P1 था, ये P2 कर दिया, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो, Q1 हो गया। समझ में आया? Q1 इसको कर दो, इसको Q2 कर दो, ठीक है? ये मेरा हो गया। सर मैंने प्राइस को वापस से कम कर दिया सर, लो भाई ये P3 पे ले आए, मैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, वापस से बढ़ गई। कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि सर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये बलून है सर जो छोटा बड़ा हो रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? प्राइस। प्राइस ऊपर नीचे करेंगे, डिमांड ऊपर नीचे होगी, डिमांड कर्व क्या होगा, सेम रहेगा। डिमांड कर्व कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि सर ये होता है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। किसमें चेंज की वजह से? प्राइस में चेंज की वजह से, जो हम लॉ ऑफ डिमांड डील करते हैं। समझ में आया? लेकिन सर जब लॉ चेंज इन प्राइस नहीं होगा, ड्यू टू ओनली प्राइस चेंजेस, वेरी गुड अंकिता। लेकिन सर जब प्राइस चेंज के अलावा कुछ और चेंज होगा, यानी कि हमारा प्राइस जो है ना वो कांस्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी और चेंज हो रहा है दोस्तों, जब 4 फैक्टर और देखे थे ना, उनकी वजह से देखोगे। अब ये रही मेरी डिमांड, डिमांड कर रहा, समझ में आया? सर ये था मेरा प्राइस, ये थी मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 P1। सर मान के चलो प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यहां पहुंच गई Q2। ये क्या हो गया सर? तो बताओ क्या अब इसी ग्राफ में काम हो सकता है? तो आंसर इज नो सर। प्राइस ये है, ग्राफ ये है, तो सर इसको ऊपर ले चलो और इस प्राइस को यहां ले आके मैच करो, यानी कि एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा। दैट इज योर चेंज इन डिमांड। वो क्या कहलाता है? चेंज इन डिमांड। सर प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, डिमांड बदल गई, इसमें पूरा डिमांड कर्व उठ के इधर से इधर आने लगता है। सर यहाँ पे सेम कर्व पे मूवमेंट है, मूवमेंट इन द सेम कर्व, लेकिन यहाँ पे सर कर्व ही उठ के इधर चला जाएगा, कर्व ही उठ के इधर चला आएगा। समझ में आया? दैट इज योर चेंज इन डिमांड। ये क्या कहलाता था? चेंज इन। बोलो भाई एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। सर दिस इज सिंपली अ बलून, प्राइस हवा है, हवा की वजह से बलून छोटा बड़ा हो रहा है, बलून सेम है, लेकिन सर यहाँ पे तो खेल ही बदल गया, डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया, प्राइस अभी भी सेम है, प्राइस अभी भी क्या है? सेम है। समझ में आया? ओके, तो सर दिस वाज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बोलो अभी तक का चीजें समझ में आई? तुम समझ के चलो तुमने डिमांड का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, डिमांड का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। दिस वाज ऑल डिमांड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही मेजर कॉन्सेप्ट था, बाकी सारी तो थ्योरी थी, बाकी सब तो प्योर थ्योरी थी। मुझे आपसे एक कॉन्सेप्ट और रिवाइज करवाना है, थोड़े से 1-2 कॉन्सेप्ट और रिवाइज करवाने हैं, हम लोग सप्लाई के लिए परफेक्टली रेडी हो जाएंगे। तो सर तुमको पता चल गया कि भाई प्राइस बढ़ाने से प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम होती है, तुमको पता चल गया सर प्राइस कम करने से डिमांड ज्यादा हो जाती है। वेरी वेरी गुड। तुम बैठे हो, तुम फर्स्ट क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट हो भाई, नॉलेजेबल इंसान हो, अच्छी जगह से कोचिंग पढ़े हो, सब करे हो, तुम्हारे पास एक बिजनेसमैन आता है, बोलता है भाई साहब हम मार्कर बेचते हैं, हम मार्कर बेचते हैं, इसकी प्राइस को हम कितना गिरा दें, इसकी प्राइस को हम कितना गिरा दें कि मेरी डिमांड इतनी बढ़ जाए कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। इसकी प्राइस को अगर 2 रुपए गिराया जाए तो मेरी डिमांड कितनी बढ़ेगी? तुम बोलो यार ये तो पढ़े थे कि प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये कहां पढ़े थे कि कितने रुपए से कम करने से कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है? बोलो समझ में आया? क्या ये भी पढ़ना जरूरी है? क्या ये भी पढ़ना जरूरी है? अमन जो भी बात करनी है आप टाइप करके बात करिए, ठीक है? तो कहा सर ये भी जानना जरूरी? द आंसर इज यस सर, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस वजह से हम जानते हैं क्या? इलास्टिसिटी। क्या देखते हैं? इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? सर इलास्टिसिटी इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कुछ भी लिखना नहीं है सर, हम प्राइस को चेंज करेंगे तो हमारा गुड रिस्पॉन्ड करेगा। समझो
मैंने कुछ भी किया, ये मान लो मार्कर है, मैंने इसे ढकेला, मेरी सेक्शन की वजह से इसने रिस्पॉन्ड किया, ये आगे चला गया, समझ रहे हो। मैंने इसको खींचा सर, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, इसने रिस्पॉन्ड किया, ढक्कन अलग हो गया। उसी प्रकार से जब हम अपने गुड की प्राइस को चेंज करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, इसकी डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी। किस लेवल से रिस्पॉन्ड करेगी ये जानने के लिए हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी। क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सर बाय हार्ट किया था, बोलो भाई, बता दोगे सारे? सर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाई ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाई, बाकी लोग भूल गए क्या? बोलो बोलो बोलो। तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस इंटू 100 स्वाहा। अभी तुमको दिखाएंगे यही सेम फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए भी यूज हो जाएगा। फॉर्मूले में कोई चीज़ है ही नहीं, मुझे बस यहाँ डिमांड घटा के सप्लाई लगा देना है, काम खत्म। सेम फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खत्म, समझ रहे हो? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल खत्म। सेम फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी नापने के लिए, बोलो याद है? पक्का? एक छोटा सा एग्जांपल कर लें इसके ऊपर। आओ छोटा सा एग्जांपल करते हैं, बहुत आसान सा है एग्जांपल। मान के चलो पूरा थ्योरी नहीं लिख रहे हम, सीधा से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। न्यू डिमांड बराबर है तुम्हारा 200, न्यू प्राइस है तुम्हारा 50, ठीक है, और ओल्ड डिमांड है तुम्हारा 150 और ओल्ड प्राइस है तुम्हारा 40। सही है ना? क्वेश्चन सही ड्राफ्ट हुआ है ना? नहीं, क्वेश्चन नहीं सही ड्राफ्ट हुआ है। ये तुम्हारा 100 कर दो इसको, नहीं 100 ना करो इसको, 75 कर दो, ठीक है? ठीक है सर। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा सर, बताओ भाई, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, 200 माइनस कितना 150 डिवाइडेड बाई 150 150, होल डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस कितना है 50 माइनस ओल्ड प्राइस कितना है 75 डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस इंटू 100 सर इसको काट भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बताओ भाई 200 माइनस 150 कितना जाएगा 50 बाई 150 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये माइनस 25 डिवाइडेड बाई 75। तो बोलो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये यानी कि कितना आ जाएगा ये 1 रेदर -1, लेकिन सर कन्वीनियंस के लिए हमेशा ये माइनस आता है, हम इसको क्या कर देते हैं माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो याद आया? पक्का? सर यही फॉर्मूला हमने सीखा था, और मजे की बात यही सेम चीज़ों से, वेरी गुड अमित, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, तुमने किसी बिजनेस का सर इलास्टिसिटी लगाई, कैलकुलेशन की सारी की, उसकी इलास्टिसिटी है 3.75, तुमने बिजनेसमैन को बताया सर आपकी इलास्टिसिटी 3.75 है, देखो हम पढ़ के आए हैं, वो बोलेगा हम क्या करें वो बोलेगा हम क्या करें? भाई हमको बताओ कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तुमने कैलकुलेशन की, तुम्हारी वैल्यू कुछ भी आ रही है, उससे मुझे क्या मतलब है? मुझे ये तो बताओ कि इसके 3.75 या इसके 1 आने का अर्थ क्या है। और इसी पॉइंट के डिस्कशंस के साथ हमारा डिमांड रिवीजन कंप्लीट भी हो जाएगा। चलो आओ देखोगे। सर इसकी वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं, इस कैलकुलेशन की वैल्यू कुछ भी आ लग सकती है, यानी कि कौन से मीनिंग भरे थे अभी हम इसमें ना, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैन बी आइदर 0 और 1 और इन्फिनिटी। बाप रे बाप सर, या तो 0 ही होगा कुछ नहीं है, या तो 1 होगा चलो ठीक ठाक है, या तो इन्फिनाइट। वेरी गुड अंकिता, या तो सर कुछ इन्फिनाइट खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, हम बोल दें तुम्हारी उम्र क्या है बेटा, 0 साल के हो, 1 साल के हो या अनगिनत साल के हो, अरे सर पागल वाली बात कर रहे हो, 18-19 साल के हैं हम, वो भी तो लाओ। तो मैंने कहा ठीक है, उसको लाने के लिए एक होता है तरीका, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 होगा ना, 0 से 1 के बीच में, और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मोर देन 1। समझ में आया?
जब जीरो होती है इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। जब जीरो होती है इलास्टिसिटी इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब सर चेंज करते रहो ना प्राइस, हमारी डिमांड चेंज ही नहीं होगी। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, डजंट मैटर, हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। सर ऐसा कौन सा गुड होता है? सर है लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स बेटा बोला जाता है, जीवन बचाने वाली दवाइयां। ड्रग्स मतलब वो नहीं कि ड्रग्स ड्रग्स मतलब जीवन बचाने वाली दवाइयां। आपको पता होगा अफीम, ओपियम भारत में ओपनली बेचना बैन है, लेकिन भारत सरकार उसकी लाइसेंस इशू करती है। अगर आपके पास लाइसेंस होल्डर हो, आप दवाइयां बनाने के लिए उसे खरीद रहे हो, तो भारत में खेती, ओपियम की, अफीम की खेती भी लीगल है और उसको खरीदना बेचना भी लीगल है। अगर उसको अच्छे तरह से यूज करो चीज अच्छी, बुरे तरह से यूज करो चीज बुरी है। अल्कोहल, शराब कितनी बुरी चीज है, लोग बोलते हैं दूर रहो दूर रहो, लेकिन आजकल सबके जेब में शराब रह रही है। सैनिटाइजर सर, अल्कोहल निकाले, हाँ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। सही तरीके से यूज करो चीज अच्छी है, बुरे तरीके से यूज करो चीज बुरी है। सर लाइफ सेविंग ड्रग्स, दवाइयां, उनके प्राइस आप कितना भी बढ़ा दीजिए, कितना भी गिरा दीजिए, उनकी डिमांड पे असर नहीं आने वाला। यानी कि अगर सर इसका ग्राफ देखा जाए तो देखो सर, ये रहा, ये रही मेरी प्राइस 1, ये रही मेरी प्राइस 2, सर हम पागल हो गए प्राइस 3 और ऊपर गए सर प्राइस 4। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा मेरी कितनी रहेगी सर? इतनी ही रहेगी। समझ में आया? तो अगर इसको बनाए सर तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सर स्ट्रेट। बोलो डिराइव कर पा रहे हो इसको? पक्का? ओके सर। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1, यानी कि सर मेरा गुड इस हिसाब से रिस्पॉन्सिव है ना, मैं जितना प्राइस चेंज कर रहा हूं डिमांड उतनी चेंज हो रही है। मैं जितना प्राइस चेंज कर रहा हूं डिमांड उतनी चेंज हो रही है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वेरी गुड अंकिता। तो सर अगर मैं जितना भी गुड चेंज कर रहा हूं, जितना प्राइस चेंज कर रहा हूं, डिमांड उतनी ही चेंज हो रही है, तो इस हिसाब से उसका ग्राफ आएगा एट 45 डिग्री। समझ में आया? या इसका ग्राफ एक और आ सकता है जिसको आप लोग बड़े प्यार से बोलते थे, तेरी मेरी सबकी बोला, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि इसके अंदर रहने वाले सभी क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल हो। आज हाजमोला प्रचार आता है ना, तेरी मेरी सबकी बोला हाजमोला वैसे ही तेरी मेरी सबकी बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया? सर कितना भी चेंज करो, जितना प्राइस चेंज होगा डिमांड उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। और सर तीसरा है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनाइट इलास्टिसिटी। सामान अतिशय इलास्टिक है, हद से ज्यादा इलास्टिक है सर। 5 पैसा भी रेट चेंज कर दो ना, डिमांड जीरो हो जाएगी। 5 रुपए, 5 पैसा तुम अपनी प्राइस बढ़ा दोगे ना, 1 रुपए से अपनी प्राइस बढ़ा दोगे ना, डिमांड जीरो हो जाएगी। और अगर 1 रुपए से अपनी प्राइस कम कर दोगे ना, डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तुम मीट ही नहीं कर पाओगे। इन्फिनाइट इलास्टिक परफेक्ट कंपटीशन में अमूमन ये देखने को मिलता है, जहां पे 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग सेम सामान बेच रहे हैं, सबकी प्राइस 10 रुपए, तुम अपनी प्राइस 8 रुपए कर दो, तो अपनी प्राइस 8 रुपए कर दो, इतनी डिमांड हो जाएगी ना तुम मीट नहीं कर पाओगे। अपनी प्राइस 11 रुपए कर दो, 10 से मात्र 11 करो, तुम्हारी डिमांड जीरो हो जाएगी। तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हारे वहां खाने नहीं आएंगे, कहेंगे लूटता है हमसे। समझ रहे हो? यानी सर अगर ऐसी कंडीशन को देखा जाए तो हमारा जो डिमांड कर्व है देखोगे, तुम्हारा एक ही प्राइस पे सेम डिमांड चलती है तो वह कैसा होगा? एक्स एक्सिस। देखो तरीके से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, हमारी बात हो चुकी है। सर बहुत हल्का सा एकदम 0.5 डिग्री का टिल्ट होगा, 0.0001 डिग्री का टिल्ट होगा, लेकिन होगा, क्योंकि ये कर्व और डिमांड कहीं आगे जाके 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आगे जाके कहीं ना कहीं वो मीट करते हैं। लेकिन आपकी बुक बोल रही है तो मान लेते हैं किसके पैरेलल है वो? एक्स एक्सिस के पैरेलल। यानी कि सर इसी प्राइस पे जितनी डिमांड हो रही है सब इसी प्राइस पे हो रही है। बोलो क्या समझ में आया? पक्का? सर ये 3 कंडीशन है एक्सट्रीम वाली। जीरो इलास्टिसिटी सर रियल लाइफ में ये भी बहुत कम देखने को मिलती है, एज सच जीरो है। सर इन्फिनाइट इलास्टिसिटी ये भी रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है, समझ रहे हो? रियल लाइफ में सर कहीं ना कहीं हो सकता है यूनिट इलास्टिक हो, कोई गुड धोखे से हो गया हो, किसी का इंटेंशन नहीं होता है। यानी कि सर रियल लाइफ में क्या देखने को मिलता है? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अब देखो बच्चे यहाँ पे याद करने की ट्रिक लगाते हैं। कैसे? सर ये खड़ा है, ये ऐसे है, ये लेट गया है। सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा, स्टीपर। कैसा होगा? स्टीपर। समझ में आया? स्टीप, पहाड़ी जैसा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सर ये रही प्राइस, ये रही क्वांटिटी डिमांडेड, ये रही मेरी प्राइस 2 और ये रही क्वांटिटी डिमांडेड। देखोगे प्राइस 1, प्राइस 2, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। सब प्राइस चेंज इतना ज़्यादा है और क्वांटिटी चेंज कितना है?
सिर्फ इतना। बताओ प्राइस चेंज क्या ज़्यादा है क्वांटिटी चेंज से? अरे प्राइस चेंज ज़्यादा है भाई, प्राइस इतना चेंज हुआ है, क्वांटिटी इतनी चेंज हो रही। कहाँ तुम लोग बैठे हो? हाँ मित, तो सर यहाँ पे इतना सा इलास्टिसिटी लेस देन, हमारा सामान कम रिस्पॉन्सिव है, हमारा सामान कम रिस्पॉन्सिव है। सर कुछ बच्चे होते हैं, जैसे देख लो, अब बड़े लोगों को हमको तो नहीं समझ में आता, रिश्तेदारों की खास करके आदत होती है। छोटा बच्चा आएगा ना 3 साढ़े 3 साल का 4 साल का, तो उसको चिढ़ाएंगे, उसे चाबी छीन लेंगे, तुम्हारी गाड़ी हम लेके जा रहे हैं, उसकी टोपी छीन लेंगे, चश्मा छीन लेंगे, परेशान करेंगे फालतू में, जिसे रोए। हमको समझ आता है ये कौन सा खिलाना है भाई, लेकिन वो ऐसे ही खिलाते हैं। बचपन में हम लोग को भी ऐसे ही खिलाया गया है। मेरे एक ताऊ जी आते थे, वो जब उनको खिलाना होता था ना, वो कहते थे तुमको स्टार्ट कर दें। हम कहते कैसे स्टार्ट करेंगे? मेरे कान पकड़ के ऐंठ देते थे, तो तुम हो गए स्टार्ट। सर वो बच्चों को छेड़, अब देखो उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत रोने लगते हैं, तुरंत रोएंगे ऑन द स्पॉट, और ऐसा रोएंगे कि मोहल्ले भर में भोपू बच जाएगा, है कि नहीं? सर बच्चा क्या है? ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। बच्चा क्या है? ज़्यादा रिस्पॉन्सिव। कुछ बच्चे कम रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो कहते हैं गाड़ी लेके जा रहे हैं, तुम्हारी चाबी लेके, कहते हैं जाओ जाओ जाओ, कहते तुम्हारे पापा को लेके जा रहे हैं, कहते जाओ, मम्मी को भी ले जाओ साथ में, जाओ छुट्टी दो हमको। वो क्या होते हैं? कम रिस्पॉन्सिव। सर ये ऐसा गुड है ना जो कम रिस्पॉन्सिव है, जो क्या है? कम। सर आपने प्राइस तो ज़्यादा चेंज कर दी, प्राइस ज़्यादा चेंज कर दी, लेकिन इसकी डिमांड में चेंजेस कम आए, डिमांड में चेंजेस कम आए। ऐसा एग्जांपल देखने को मिला अगर तरीके से देखो तो मैगी है। मैगी अगर अपनी प्राइस 5 से शायद 12 कर दी, उसने 12 कर दिए, डिमांड नो डाउट कम हुई है, लेकिन क्या उतनी कम हुई है? द आंसर इज नो सर। डिमांड कम हुई है, नो डाउट कम हुई है, लेकिन उतनी कम नहीं हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों का रेट बहुत तेज बढ़ा है। आप देखो जो स्प्लेंडर पहले 50-60 हज़ार रुपये की मिलती थी, आज हम देख रहे हैं 80-90 हज़ार की हो गई है। सर प्राइस तो बढ़ा है, लेकिन डिमांड नो डाउट कम हुई है, लेकिन उतनी कम नहीं हुई है एज एक्सपेक्टेड। गुड क्या है? कम रिस्पॉन्सिव है। गुड क्या है? कम। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1। लेकिन सर जब यहाँ आते हैं तो ये वो बच्चा है ना जिसको अगर धीरे से ऐसे भी कर दो तो पाए करके रोने लगेगा, भैया मारे हैं। ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। क्या है? ज्यादा रिस्पॉन्सिव। ट्रिक क्या थी सर? डंडा खड़ा है, ये ट्रिक है भाई, ट्रिक नहीं हम याद करवाएंगे, हम रीजन दे रहे हैं साथ साथ में, लेकिन अगर सर नहीं भी याद रहे तो ट्रिक देखते चलो। ये खड़ा है, ये ऐसे, ये ऐसे, अब ये कैसे होगा? बिल्कुल नहीं लेटेगा भाई, बिल्कुल वो लेटा हुआ है, तो ये कैसा होगा? थोड़ा सा ऐसे, स्पेस की कमी है थोड़ा, चलो ठीक है। ये कैसा होगा? ऐसा होगा। समझ में आया? अगर मैं आधा घंटा 45 मिनट क्लास और चला दूं तो आप लोग का भी हाल भी ऐसा ही रहेगा। हाँ सर कि नहीं? तो सर देखोगे, ये रही तुम्हारी प्राइस 1, ये रही तुम्हारी प्राइस 1, दोस्तों देखोगे, और ये रही तुम्हारी प्राइस 2। देखो प्राइस चेंज कितना? बहुत कम है, और डिमांड क्वांटिटी चेंज कितना? ज़्यादा है। सर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बच्चा है। समझ में आया? इसको तुम जेन्युइनली भी कुछ बोलोगे ना कि बेटा वहाँ पानी पी के बोतल मत रखो, ये रोने लगेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ये वो बच्चा था जिसको तुम डांट भी दोगे ना तो ये शांत रहेगा, कम रिस्पॉन्सिव है। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांड। और इसी के साथ हमने अपने डिमांड टॉपिक को, दोनों चैप्टर्स को, डिमांड अलॉन्ग विद इलास्टिसिटी, अच्छे से रिवाइज कर लिया। समझ में आया? दीज ऑल थिंग्स विल बी यूटिलाइज्ड। हाँ बेटा, फ्लैटर टाइप, वेरी गुड अंकिता। ये चीज़ें हम लोग की सप्लाई में काम देने वाली। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास तो आप लोगों ने समझ ही ली है। ये क्लास ऑनलाइन भी मैं डलवा दूंगा यूट्यूब पे, ओपन लिंक, लेकिन इसके साथ चाहूंगा कि आप लोग घर जाके एक बार बुक रिवाइज कर लेना, ठीक है? क्योंकि सप्लाई में यूज आएगा। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगा रखें। थैंक यू।